21 फरवरी को पटना में समाप्त हुए मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा कई मायनों में ये ऐतिहासिक रही। सबसे तो पहले ये 2 महीने तक चली, यानी 23 दिसंबर से शुरू होके 21 फरवरी तक, और मौसम के हिसाब से देखिए तो सर्दियों के मध्य में, माने शीतलहर चल रही हो वैसे समय में इसकी शुरुआत हुई थी, और कल जब ख़त्म हुई है तो लगभग पसीना निकलने का दिन आ चुका है। लेकिन वो तो बात अपनी जगह पर है, लेकिन यह प्रगति यात्रा बिहार की जो विकास की गाथा है उसमें एक नया मील का पत्थर ये लगाएगी। इसलिए कि आप में से कई लोगों ने देखा है कि इस बार जितने पहले से पूरी तरीके से तैयार होके सभी जिलों के अलग अलग जो विकास हुए हैं उसकी आधिकारिक स्तर पर समीक्षा करके जो और जनोपयोगी विकास की योजनाएं बाकी थी उनकी पहचान की गई। फिर उस जिले में जाके मुख्यमंत्री ने लगभग हर जगह आधा दर्जन या कहीं कम कहीं अधिक उन विकास योजनाओं की जरूरत को स्थल पर जाकर देखा और समझा, और तत्काल उसके निदान का निर्देश संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को स्थल पर ही दे दिया। तो यह प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री जी की अन्य यात्राओं से कई मायने में अलग रही है। पहली तो यात्रा शुरू करने से पहले जितना आधिकारिक स्तर पर इसके पीछे एक्सरसाइज किया गया, हर जिले के विकास कार्यक्रमों का डिटेल अध्ययन करके उसका विश्लेषण करके, या वहाँ की जो वर्षों दशकों से लंबित समस्याएं थी उनकी पहचान की गई। और फिर इस यात्रा के दरमियान मुख्यमंत्री ने, जैसा कि हमने कहा, स्वयं भी देखा और वहाँ के लोगों से भी फीडबैक लिया, और फिर जो विकास की समीक्षात्मक बैठक होती थी, यात्रा के फॉर्मेट में जो अंतिम कार्यक्रम होता था, जिसमें उस जिले के सभी जनप्रतिनिधि, विधायकगण, सांसदगण और स्थानीय निकायों के भी पदाधिकारीगण, वो सब लोग रहते थे, और एक एक जनप्रतिनिधि की बात सुनी गई, एक एक जनप्रतिनिधि की। उन्होंने जो समस्याएं उठाई, बहुत का तत्काल वहीं पर मुख्यमंत्री ने अपने घोषणाओं में शामिल करके उनके निदान का निर्देश और घोषणा भी कर डाली। कुछ बातें जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कही हैं उनको मुख्यमंत्री सचिवालय से लेके वहाँ का समाहरणालय दोनों ने गंभीरता से उसको दर्ज किया है, और उस पर आगे उसके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग या उसका अनुश्रवण मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर से ही किया जाएगा। तो ये एक तरह से समझिए कि अपना आप में एक मिसाल है कि आपने देखा कि प्रथम चरण में जो गंगा नदी के उत्तर वाले लगभग 21 जिले हैं बिहार के, उन यात्राओं के क्रम में जिन समस्याओं या जिन कमियों की पहचान करके उन जिलों में मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की, उन सब के बारे में सरकार के स्तर पर निर्णय ले लिए गए। कुछ जो विभाग के क्षमता के अंदर था, विभाग ने ही निर्णय ले लिया। कुछ जो मंत्रिपरिषद से जिनकी स्वीकृति आवश्यक थी,
तो मंत्रिपरिषद में भी उसके बारे में निर्णय ले लिया गया। मतलब उसके बारे में निर्णय लेके अब उसके का क्रियान्वयन प्रारंभ हो रहा है। ये मुस्तैदी या ये फॉर्मेटिंग जो है यात्रा का, यह स्वरूप ये अपने आप में अनोखा था और इसका असर तो आने वाले समय में दिखेगा कि जब बिहार के विकास की यात्रा या विकास की गाथा लिखी जाएगी तो यह प्रगति यात्रा उस विकास गाथा में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगी और पूरे प्रदेश की जनता ने न सिर्फ इसको देखा है बल्कि स्वयं भी यात्रा के क्रम में अनेक जो कमी वाले या मांग वाले स्थल थे उन पर उन लोगों ने मुख्यमंत्री से स्वयं भी बातें की हैं, स्वयं भी अपने कठिनाइयों को बताया है और मुख्यमंत्री ने उसके निदान का वहीं पर निर्देश दे दिया है और उसके संबंध में आवश्यक जो फैसला सरकार को लेना होता है वो भी लिया जा चुका है। अब जो गंगा से दक्षिण के 17 जिले हैं जहां यात्रा कल समाप्त हुई है, उनमें जिन समस्याओं की पहचान की गई है उन पर भी समझिए सभी विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है और बहुत जल्द सरकार उन समस्याओं के समाधान का भी निर्णय ले लेगी और बिहार की जनता को यह बता देगी जो यह यात्रा कितने नेक नियति से, कितने जनोपयोगी योजनाओं की पहचान कर उनको क्रियान्वित करने के दृष्टिकोण से ये अपनाई गई थी और आने वाले समय में बिहार की जनता इस यात्रा को या इस यात्रा के माध्यम से जिन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन उनके इलाके में होगा लंबे समय तक याद रखेगी। सर, यात्रा के पहले नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे, यात्रा में फिजूल खर्ची और कई तरह की बातें बोली, लेकिन जिस तरीके से समीक्षा बैठक के बाद जो घोषणाएं हुई और कैबिनेट ने अप्रूवल दिया उसे, आपको लगता है कि चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, ये बात तो सिर्फ है जनता की समस्या दूर करने का और जनता की समस्याओं का जब निराकरण होता है तो स्वाभाविक रूप से जनता को अच्छा लगता है, उनके मांगों की पूर्ति होती है और जब उनको अच्छा लगता है, वो सरकार के काम से संतुष्ट होते हैं तो इसका स्वाभाविक फायदा सरकार को मिलता है। लेकिन सरकार ने या मुख्यमंत्री ने तो यह यात्रा की जनता के समस्याओं को पहचान कर उनके निराकरण करने की, और ये भी बिहार के लोगों ने देखा है कि ये कोई मुख्यमंत्री की पहली यात्रा नहीं थी, वो बराबर यात्राएं करते रहे हैं और इस यात्रा का लेकिन एक खास विशेष मकसद था कि जो पिछले लगभग 19 वर्षों में न्याय के साथ विकास का कार्यक्रम लगातार बिहार में चला है और आप लोग भी थे, सब लोग गांव देहात में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन इलाकों की सूरत बदल चुकी है, चाहे पक्की सड़कों की बात हो, विद्युत आपूर्ति की बात हो, शुद्ध पेयजल की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो या समाज के किसी वर्ग की गरीब से गरीब लोगों की भी पहचान करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो सरकार ने कार्यक्रम और नीतियां बनाई हैं उनका भी असर आज गांव में स्पष्ट दिख रहा है। चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या जीविका के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का मामला हो, वो सब तो समझिए उनका जीवंत प्रदर्शन देखने को इस प्रगति यात्रा के दौरान नजर आया। सर, इस पूरे यात्रा में सर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा वक्त देते थे जीविका दीदियों के बीच में और बार बार उन्होंने कहा भी कि अगर आने वाले समय में कुछ जरूरत होगी तो फैसले, क्या हम माने कि चुनाव के पहले जीविका दीदियों के लिए भी कुछ बड़ा होने जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ जीविका ही देखते थे, अनेक
काम देखते थे, सड़कों को भी देखते थे। आपने देखा कितने नदियों पर पुल बनाने की घोषणाएं हुई हैं, कितने हमारे विभाग से संबंधित यानी सिंचाई योजनाओं के बारे में घोषणा हुई है, कितने जगह सड़कों के बारे में घोषणा हुई है, कितने जगह बाईपास बनाने की घोषणा हुई है। इसलिए मामला तो हर विभाग से संबंधित रहा है प्रगति यात्रा के दौरान, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब समाज की आधी आबादी महिलाएं हैं और उनको केंद्र में रख के सरकार कोई योजना बनाती है, तो उसका मतलब उन योजनाओं के लाभ का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। आधी आबादी जिन योजनाओं को आच्छादित कर दे तो उसका लाभ तो और ज़्यादा मतलब विजिबल होता है ना, और ज़्यादा नज़र आता है। और आपने देखा है कि महिलाएं अब जीविका के माध्यम से कई तरह के उत्पाद बना रही हैं, कई तरह के कुटीर उद्योग के माध्यम से, या फिर हमने तो देखा कि भाई इस प्रगति यात्रा के दौरान जो मुख्यमंत्री चाहे ग्राम परिवहन योजना हो या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना हो, इससे लाभान्वित लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में बिहार के हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और वो जहाँ भी हैं एक तरह से सामाजिक मौन क्रांति का रूप ले रही है ये विकास यात्रा, जो प्रगति यात्रा में स्पष्ट दिख रहा था। सर, तेजस्वी ने कहा है कि चुनाव में अगर हमारी सरकार बनेगी तो महावन सम्मान योजना 2500 देंगे। बाकी सारे स्टेट्स में भी हमने देखा है। क्या बिहार सरकार ऐसा कोई प्लान करती है कि बिहार में भी इस तरह का कोई योजना लाया जाए चुनाव से पहले महिलाओं? देखिए, ये तो बिहार का तो नकल दूसरा करता है। आज कोई किसी तरह की योजनाएं ला रहे हैं, चाहे महिलाओं को मदद करने की या जो डीबीटी कहते हैं सीधे लाभान्वितों के खातों में पैसे डालने की, तो बिहार तो इन सब चीज़ों में अगुआ रहा है। हमने जो कल लागू किया था कई प्रदेश अब लागू कर रहे हैं, तो इसलिए बिहार को तो देखकर दूसरे सीखते हैं। हम लोग तो हर चीज़ में अगुआ रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों को वो उजागर करेंगे और कई भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलेंगे वो विधानसभा के दौरान। नहीं तो इसमें तो कभी इस सत्र तक का इंतजार उन्होंने बेकार किया, ये पहले भी कर सकते थे। सर, एक सवाल है सर, केंद्र सरकार ने 3 योजनाओं को स्वीकृति दी है, उससे बिहार में बाढ़ की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। उसमें आपको चंपारण तटबंध का उच्चीकरण है, कमला बलान के दोनों तटबंध का उच्चीकरण है, उसके बाद बागमती, शांतिधार, बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ा जाएगा इस परियोजना पर। इसके अलावा भी अन्य योजनाएं हैं जो बिहार सरकार की तरफ से हमारे ही जल संसाधन विभाग ने केंद्र सरकार के यहाँ मतलब उन योजनाओं को समर्पित किया हुआ है। और हम लोगों ने तो धन्यवाद दिया है केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने 11,000 करोड़ का तो लगभग एक अलग से प्रावधान बिहार में बाढ़ और सिंचाई के समस्या का समाधान करने के लिए वो करणांकित कर दिया है। तो हम लोग तो उसके तहत काम कर ही रहे हैं। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसके अलावा भी बिहार के विकास के लिए जो अगर कुछ धन की आवश्यकता होगी तो वो उसमें मदद करेंगे। यह तो स्वागत योग्य बात है और हम लोग उम्मीद भी रखते हैं। अभी 24 तारीख को यानी परसों ही प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग अब केंद्र सरकार की मदद से और भी ज़्यादा तेज गति से कर रहे हैं। काम तो हम लोग पहले भी कर रहे थे तेजी से, लेकिन अब चूंकि केंद्र सरकार मदद कर रही है इसलिए हम लोग के काम का और विकास की गति और तेज हो गई। सर, कांग्रेस के कई बड़े नेता आने वाले हैं सर। राहुल गांधी का आने का है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं और पिछले दिनों नए प्रभारी आए थे। उनका कहना था कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो अप्रासंगिक हो गए हैं, उनकी कोई विश्वसनीयता अब नहीं रह गई है। अब नए तेवर के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी।
कहने के लिए तो कोई भी पार्टी कुछ भी स्वतंत्र है, लेकिन आप ही लोग साक्षी हैं कि पूरे 2 महीना बिहार के हर जिले में जो प्रगति यात्रा का कार्यक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और विश्वसनीयता और उनके कामों में भरोसे का इजहार या उसका प्रदर्शन, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। चाहे कांग्रेस वाले हों, राजद वाले हों या वामपंथी पार्टियों के लोग हैं, उन लोगों को भी ये सूचना है और वो लोग भी अब एक तरह से इत्मीनान हो गए हैं कि नीतीश कुमार के रहते किसी का कोई चांस ही नहीं बनता है। ये समझ लीजिए। आखिर आप देखिए कि दोनों तरह की बात है ना। एक तो चुनाव कुछ दिन के बाद अब इसी साल होना है, वैसे अंत में होना है, लेकिन उन लोग को आहट नज़र आ रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर घबराहट किसी कारण से है तो वह है मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का की असीम सफलता जो है, इतनी ज़बरदस्त सफलता जो हुई है प्रगति यात्रा की, उससे भी बेचैनी है। चुनावी वर्ष है तो सब पार्टी के सब नेता आएंगे। सर, प्रधानमंत्री के दौरे को क्या माना है कि चुनावी श्री गणेश शुरू हो गया क्या बिहार में? नहीं, इसमें श्री गणेश और अंत का क्या बात है। चुनाव कब होना है सबको पता है, लोग आते रहे हैं, फिर आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे प्रधानमंत्री तो पीछे भी आए थे। ट्रेन सेट होने की संभावना है क्या सर भागलपुर से? नहीं, हम लोग को तो कि यहाँ तो चुनावी माहौल, हम एनडीए जो है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। अब ये सब तो तकनीकी बातें हैं, चुनाव आयोग फैसला लेगा, वरना बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय तैयार है, चाहे चुनाव हो या विपक्ष की कोई भी चुनौती हो, उसका सामना करने को हम लोग हमेशा तैयार। सर, समय के पहले भी चुनाव होने की संभावना है क्या? अभी तो ऐसी कोई बात हम लोगों को नहीं मालूम। सर, प्रगति यात्रा के दौरान कई जगह देखा गया कि राजद के भी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, कांग्रेस हो, वो भी जाते थे उस प्रगति यात्रा में, मुख्यमंत्री से मिलते थे। एक तरफ क्रिटिसाइज कर रही थी तेजस्वी यादव, क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के सदस्य भी जाते थे प्रगति यात्रा में। अब उसका जवाब तो वही देंगे कि क्यों ऐसा हो रहा था। आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि जो राजद के जनप्रतिनिधि, एमएलए या एमपी शामिल होते थे, हम तो चूँकि अधिकतर जिलों की यात्रा में थे, कई जगह तो वो लोग मुक्त कंठ से मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करते थे, जो नहीं आप ही के समय में तो काम हुआ। अब ये तो उनकी बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सर, एक चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है सर कि निशांत जी के राजनीति में आने को लेकर के हो रही है। और देखिए, ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने खरीद की है और ये पार्टी में कोई भी चीज़ होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी। इसमें बाकी लोगों, पार्टियों या यहाँ तक कि आप लोगों को भी इसमें ज़्यादा न दिमाग लगाने की ज़रूरत है, न सलाह देने की ज़रूरत है।